अगर आप भी सिर्फ लड़की के वर्ड्स को सुन रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी गेम को हार चुके हो। क्योंकि जो फीमेल होती है ना, पहले वो फील करती है, उसके बाद उसका दिमाग रिएक्ट करता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी फेक सिलेक्शन ट्रिक्स के बारे में नहीं है। कोई मैं आपको माइंड हैक नहीं देने वाला हूं कि जिससे आप उसके माइंड को हाईजैक कर लोगे। नहीं, ये वीडियो मॉडर्न वुमेन की डेटिंग साइकोलॉजी के बारे में है, जो पूरी तरीके से बायोलॉजी और न्यूरो साइंस को फॉलो करती है। मतलब जो वुमेन जो होती है, किसी के प्यार में पड़ने से पहले वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि एक लड़की के प्यार में पड़ती कैसे है। उसी पैटर्न को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। इस बात को समझो, जो लड़की आपके साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सी लगती है, नेक्स्ट मंथ ही वो किसी लड़के के साथ बहुत ज्यादा श्योर हो सकती है। तो प्रॉब्लम आपके नेचर में नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसके ब्रेन का जो लव स्विच होता है ना, उसे ऑन ही नहीं कर पाते हो। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैं फीमेल के ऐसे मैकेनिज्म को शेयर करने जा रहा हूं जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी शेयर नहीं करा है। अगर आप इस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझ गए तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगी, उसकी बायोलॉजिकल बॉडी रिएक्ट करेगी और आपका काम बन जाएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये वीडियो और वीडियोस के मुकाबले थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यही समझ लो कि लड़की का जो प्यार होता है ना, वो लेयर्ड प्रोसेस होता है, कोई स्विच नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मैन ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो फीमेल का ब्रेन है ना, वो भी मैन की तरह ही बायोलॉजिकली रिएक्ट करता होगा। जैसे कि हम इंस्टेंट स्पार्क को फील करते हैं, इंस्टेंट अट्रैक्शन को फील करते हैं, तो अचानक से जिसे कहते हैं किसी के प्यार फील करने लगते हैं, फीलिंग्स आने लगती हैं। बट फीमेल का जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल ही उल्टा वर्क करता है। वो एक प्रोसेस के थ्रू जिसे कहते हैं लव बिल्ड होता है। मैं आपको बताता हूं, जो इमोशनली मैच्योर वुमेन होती है ना, उसके अंदर लव बहुत ही ग्रेजुअली बिल्ड होता है, धीरे धीरे बिल्ड होता है। वो जिसे कहते हैं अट्रैक्शन तो फील करने लगती है, इंटरेस्ट तो फील करने लगती है कि इस बंदे को देखा, कुछ कुछ हो रहा है, बायोलॉजी तो रिएक्ट करती है। बट एक तरीके से वो जब ये जज कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है ना कि ये एक ऐसा मैन है जिसके साथ मैं मेंटली, फिजिकली और इसे कहते हैं हर तरीके से इमोशनली और फ्यूचर वाइज भी काफी ज्यादा सेफ फील करती हूँ, इसके बाद ही वो कंफर्म करता है उसका ब्रेन कि मुझे प्यार हो गया, जिसे कहते हैं मैं फॉल कर गई हूँ। शुरुआती दिनों में जब आप देखोगे कि डेटिंग होती है ना, तो जिसे कहते हैं आपको डेट नहीं कर रही होती है, आपको ऐसा लगता है डेट कर रही है, नहीं, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रही होती है कि ये किसी तरीके से मतलब रिएक्ट करता है। इसीलिए वो बहुत ही टेस्ट लेती है कि इसके रिएक्शंस क्या होंगे, यही चेक करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द मैन यही सोचने लगते हैं कि मुझे इग्नोर कर रही है या फिर मुझे इसे कहते हैं इंटरेस्ट लूज हो रहा है। वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं कि उसका एक्चुअल में फीमेल जो ब्रेन होता है वो फॉल कैसे करता है, उस प्रोसेस को भी हम समझेंगे, ध्यान से सुनिए। दूसरे नंबर पर ऑब्जर्वेशन फेज आता है, साइलेंट इवैल्यूएशन। ये ऑब्जर्वेशन फेज काफी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसके अंदर उसका कोई ड्रामा नहीं होता है, बस वो सिंपली जिसे कहते हैं साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रही होती है कि आप छोटी छोटी चीजों को लेकर किस तरीके से बिहेवियर को शो करते हो, किस तरीके से रिएक्शन को देते हो। देखिए जो मैंस होते हैं, लड़की को देखा, वो ब्यूटीफुल है और आईज उनकी मतलब अच्छे से लगा, तो जिसे कहते हैं वो फॉल हो जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बट वुमेन क्या करती है, हर बिहेवियर को, हर छोटी छोटी चीज को, हर रिएक्शन को, हर चीज को ऑब्जर्व करती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, वो देख रही होती है कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो, कितने ज्यादा स्टेबल हो, जो आपके एक्शंस है ना और आपके वर्ड्स हैं वो आपस में कितने ज्यादा मैच कर रहे हैं। वो अगर आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करती है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो या फिर उसे अलाउ कर देते हो ब्रेक करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो ये देख रही होती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। ऐसे फेज के अंदर अगर आप ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, जल्दी जल्दी सारी चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हो, ये बहुत ज्यादा रॉन्ग मूव हो सकता है, सारा गेम खराब हो सकता है, वो पुल बैक भी कर सकती है। ऐसे में क्या करना होता है, अगर वो स्लो फेज में चल रही है, साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, आप देख भी रहे हो कि वो आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपको पैनिक नहीं करना है, बस चीजों को साथ साथ लेकर चलना है। और क्या क्या गलती है वो आगे बताऊंगा, आगे का प्रोसेस समझिए। तीसरे फेज में आ जाते हैं हम, सेफ्टी, ट्रस्ट एंड बाउंड्रीज, द नर्वस सिस्टम टेस्ट। लड़की जो होती है वो लव से पहले सेफ्टी को चेक करती है। यहां पर मैं फिजिकल सेफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, बल्कि उसके नर्वस सिस्टम की जो सेफ्टी होती है वो उसको सेटिस्फाई करती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि वो क्या क्या चेक कर रही होती है। वो देखती है कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो, यानी कि आप जो वादे करते हो उसे निभाते भी हो या फिर नहीं, अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हो, आप ओवर रिएक्ट तो नहीं करते हो, इसे कहते हैं इमोशनल चोर्स को तो क्रिएट नहीं कर देते हो, गिल्ट या फिर प्रेशर में डालकर कोई काम कराने की कोशिश तो नहीं करते हो। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हो तो उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा सेफ फील करता है, काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड हो जाता है तो उसके अंदर एक तरीके से बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होता है और उसी से लव क्रिएट होता है। बट अगर आप बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट होते हो, उसे भी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ने देते हो या फिर अपने स्टैंडर्ड्स को भी उसके पाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए सैक्रिफाइस कर देते हो और बाद में हाँ जी बोलते रहते हो, भले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगी हुई हो, तो उसके दिमाग में सीधा सही सिग्नल जाता है। जब ये बंदा
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर सकता है, तो इसके साथ में सेफ फील कैसे ही करूं, तो उसी चीज से जिसे कहते हैं वो पुल बैक करती है, बैक हो जाती है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वुमन भी ऐसी मैन की रिस्पेक्ट करती है, फिर ऐसे मैन से लव करने लगती है, प्यार में पड़ती है, जो बंदा अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखता है। बट मैंने देखा है कि बंदे ये सोचते रहते हैं कि मैं अकेले में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर रहूंगा, बहुत ही ज्यादा ऐसा सोचता रहूंगा कि वो मेरी लाइफ में आएगी नहीं आएगी, क्या मैं उसे लूज कर रहा हूं, क्या वो मेरी लाइफ से जा रही है, और उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाई वो एनर्जी को फील कर लेती है, और जब आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा नीडी, और जब आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा नीडी, डेस्पिरेशन से भरी हुई और बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी से भरी हुई होती है, तो उस चीज को फील करके पुल बैक ही करती है, पीछे जाती है, अट्रैक्शन मर जाता है। अब फोर्थ नंबर पर लव हार्मोन को समझते हैं, ऑक्सीटोसिन, द बॉन्डिंग हार्मोन। वुमेन के ब्रेन में लव को क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है जब आप उसके साथ एक डीप और इंटेंस आई कांटेक्ट करते हो, मीनिंगफुल आई कांटेक्ट करते हो, अपनी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है उसे काफी ज्यादा काम रखते हो, डीप और हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशन उसके साथ करते हो, जैसे कि शांति से आप बैठकर उसे बिना जज करे, इसे कहते हैं अच्छा और सेफ फील करवाते हो। जब उसे बिना जजमेंट की स्पेस मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और वहीं से जिसे कहते हैं लव क्रिएट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी समझ लो, जो एंजाइटी होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन के फेज को काफी ज्यादा स्लो कर देती है। जब वो आपके बिहेवियर से काफी ज्यादा एंग्शियस, जज्ड, रश्ड और एक तरीके से जिसे कहते हैं जल्दबाजी सी, अनसेफ फील करती है ना, तो एक तरीके से बॉन्ड लॉक ही नहीं हो पाता है। इसीलिए जो आपकी ओवर टेक्सटिंग होती है ना, ओवर एक्सप्लेनिंग होती है, ओवरली गिविंग करते हो आप, बहुत ही ज्यादा उसे दे रहे होते हो, उससे जो ऑक्सीटोसिन का फेस होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होता है, बिल्ड नहीं होता है कभी भी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी समझ लेती है कि अट्रैक्शन कभी भी एफर्ट से बिल्ड नहीं होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डेट्स पे ले जाने से बिल्ड नहीं होता है। वो बिल्ड होता है उसकी जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है ना, वो जो आपसे एक्सपीरियंस ले रही होती है। भले ही आप कितना ही महंगा गिफ्ट दे रहे हो, बट उसके पीछे अगर आपकी फीलिंग जेन्युइन नहीं दिख रही है और आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो कोई भी काम नहीं बनेगा। तो एक्सपीरियंस देने पे जिसे कहते हैं आप फोकस करो, ना कि जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। अब फिफ्थ नंबर पर फीमेल के सबकॉन्शियस इवोल्यूशन को समझते हैं, द 4 पिलर्स। किसी भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में फीमेल का जो ब्रेन होता है ना, वो कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहा होता है कि ये बंदा कैसा है, इससे मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है, नहीं, बल्कि उसका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो एक तरीके से स्कैन कर रहा होता है सारी चीजों को। जो हम बोलते हैं ना फीमेल का सिक्स्थ सेंस होता है, वो सिक्स्थ सेंस से ज्यादा फील कर लेती है चीजों को, वही चीज के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले वो चीज चेक कर रही होती है कंसिस्टेंसी, कि ये बंदा सिर्फ मेरे साथ स्टेबल है या फिर खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल है या फिर नहीं। सेकंड चीज वो देख रही होती है प्रेजेंस, कि ये सिर्फ मुझे सुन रहा है या फिर ये एक्चुअली में मुझे सुन रहा है, ये रियलिटी में मुझे सुन रहा है या फिर सिर्फ परफॉर्म कर रहा है। मतलब जेन्युइन लिसनिंग का होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बट नाइस गाय की प्रॉब्लम क्या होती है, वो सुनने से ज़्यादा गैस कर रहा होता है। तीसरी चीज़ होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो ये चेक करती है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट भी कर सकते हो या फिर खुद के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल हो, खुद को भी रीड नहीं कर पाते हो। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वुमेन इमोशनल इंटेलिजेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती है। वो तो मैन के अंदर होनी ही चाहिए कि वो उसे समझ सके बिना बताए, जिसे कहते हैं फील कर सके। मैंने आपको कुछ हिडन साइंस के बारे में बताया हुआ है, हिडन सिग्नल्स के बारे में बताया हुआ है। जो वुमेन सेक्सुअली जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड होती है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा शो कर रही होती है। अगर आप इसमें जानने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर वीडियो की लिंक दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना। ऑलवेज रिमेंबर, ए मैन कैन ओनली मीट ए वुमेन एज डीप एज ही मेट हिमसेल्फ। जो बंदा वुमेन से जिसे कहते हैं कनेक्ट करना चाह रहा है, पहले वो खुद से कनेक्ट करे, यही सच्चाई है। फोर्थ नंबर पर वो फ्यूचर डायरेक्शन को चेक कर रही होती है कि आपकी लाइफ के डायरेक्टर आप खुद हो, कहीं पर लेकर जा रहे हो या फिर बस आपकी लाइफ चल रही है। और जो पर्पस होता है, मिशन होता है, आपके गोल्स होते हैं, वही उसके ब्रेन को एक तरीके से सेफ्टी का सिग्नल देते हैं कि इसके साथ अगर मैं ट्रेन में बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं जहां जा रहा है ना वहां मुझे पहुंचा देगा। अगर ट्रेन की डेस्टिनी कोई डिसाइड नहीं है तो कहीं नहीं पहुंचने वाला है, ये ऐसी भीड़ में खोता रहेगा। ऐसी लड़की कभी भी जिसे कहते हैं लड़कों, ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइडेड होना चाहिए, आपको खुद की लाइफ का डायरेक्टर बनना है। उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि वुमेन हमेशा ऐसे मैन से अट्रैक्ट होती है जो इन 4 जिसे कहते हैं पिलर्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंस और फ्यूचर प्लान और साथ में प्रेजेंस। अब एक इंपॉर्टेंट टर्न आता है फ्रॉम इंटरेस्ट टू बॉन्डिंग, द शिफ्ट पॉइंट। फीमेल के अट्रैक्शन की जर्नी में एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर वो ऑब्जर्व करना बंद कर देती है, एनालाइज करना बंद कर देती है और फील करना शुरू कर देती है। बट ये तभी पॉसिबल होता है जब वो कुछ वर्नरेबल सा शेयर करे ना, तब भी आप जिसे कहते हैं जज बिल्कुल भी नहीं करते हो, सिर्फ जिसे कहते हैं खुद को शो अप करके साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो और स्पेस को होल्ड करते हो, वो भी बिना हीरो बनने
बनने के, जिसे कहते हैं। बट यहाँ पर एक डेंजरस चीज भी होती है, जहां तक लड़के इसी स्टेज को परफॉर्मेंस समझ लेते हैं। वो बहुत ज्यादा गिफ्ट देना शुरू कर देते हैं, ओवर गिविंग करना शुरू कर देते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग, हर चीज मतलब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओवर एबिलिटी डाल देते हैं। बट इससे होता क्या, रिजल्ट क्या मिलता है, बैलेंस टूट जाता है। बट हेल्दी डायनेमिक्स को कैसे सेट करते हैं, जब आप इवैल्यूएट करते हो, आप भी ऑब्जर्व करते हो कि क्या वो मेरे इमोशंस को भी होल्ड कर सकती है, क्या मैं उसके सामने इमोशनल हो सकता हूं, उस चीज से वो पीछे तो नहीं हटेगी। उस सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एकदम से भर भर अटेंशन देना नहीं शुरू कर देते हो। अगर वो इंटरेस्टेड है तब भी आप कंट्रोल में रहते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि लव कोई वन साइडेड ऑडिशन नहीं होता है कि हर बार मुझे परफॉर्म करके दिखाना है कि मैं बेस्ट हूं। यही रियलिटी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भी जान लो कि जल्दबाजी जो होती है वो हमेशा बैकफायर की तरह वर्क क्यों करती है। लव जो होता है ना, वो कभी भी प्रेशर में ग्रो नहीं होता है। जितना आप जल्दबाजी करते हो ना, जल्दी जल्दी रिलेशन का लेवल लगाने पर तुले रहते हो, कमिटमेंट को फोर्स करते हो और बहुत ही ज्यादा वैलिडेशन को चेस करते हो कि मतलब जल्दी से तुम मुझे बता दो ना कि तुम मुझे कितना ज्यादा पसंद करती हो, उतना ही ज्यादा उसका नर्वस सिस्टम रेसिस्ट करता है, वो पुल बैक करती है, उसे अनसेफ फील होता है, इनसिक्योर आप दिखते हो। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको रूल क्या होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंस रहना है, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना है, प्रेजेंट भी रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही गायब हो जाओ, फिर उसके बाद ही उसे समझ में आता है कि इस बंदे के साथ मैं सेफ हूं, इसके साथ भी फ्यूचर भी सेफ है और प्रेजेंट मूवमेंट में भी सेफ हूं, तभी जिसे कहते हैं लव क्रिएट होता है, सारी फीलिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। और जो लड़के रश करते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में लगे रहते हैं कि जल्दी से रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, उनका कभी भी कुछ नहीं होता। उन्हें पुल बैक ही करना पड़ता है, पीछे ही हटना पड़ता है, कभी भी उनका काम नहीं बनता है। तो जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि एक समय तक वो सारी चीजें चल रही होती है, उसके बाद वो ओपनली जब शो करती है ना सारी चीजों को, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, तो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब तक इसे कहते हैं रॉक की तरह आपको स्टिल रहना होता है। व्हाई शी पुल्स अवे आफ्टर गेटिंग क्लोज। लड़की जब आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है ना, फिजिकली भी इमोशनली भी, तो वो अचानक से पुल बैक क्यों करती है, मतलब अचानक से दूर क्यों हो जाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपने कुछ गलती करी है, वो इंटरेस्ट को लूज कर रही है, नहीं। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उसे पास्ट रिलेशनशिप का कोई डर याद आ गया हो, कुछ ऐसी चीज हुई हो जो अवॉइड करना चाह रही हो, अचानक से दिमाग में कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा हो, इंटीमेसी फियर जाग गया हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आप अगर फिक्स करने की जल्दबाजी में कोशिश करते हो तो हमेशा हड़बड़ी में गलती होती है। आपका काम क्या होगा, आपको काम कॉन्वर्सेशन करनी है, बिल्कुल इसे कहते हैं गिल्ट फील कराने की कोशिश नहीं करनी है। फिक्सेशन मोड में, जिसे कहते हैं फिक्स्ड मोड में बिल्कुल भी नहीं चले जाना है कि मैं चीजों को अचानक से फील कर दूंगा। उसको हील करने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है। आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की या फिर अचानक से हील करने की उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ काम रहना, और उस स्टेज से जब आप पार हो जाते हो ना, सारी चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। ये गलती मैंने अपनी लाइफ में कुछ महीनों पहले करी थी कि जब अचानक से बहुत ही ज्यादा क्लोज होने के बाद अचानक से उसने पुल बैक करा, तो मैंने भी पुल बैक कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया चीजों को। आपको ये गलती नहीं करनी है। अब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हाउ टू क्रिएट इमोशनल सेफ्टी, वो भी प्रैक्टिकली। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, बैलेंस्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए हमेशा, ना कम ना ज्यादा। 24/7 अवेलेबल रहना किसी भी तरीके की सेफ्टी नहीं होती है। ये एक तरीके से रिदम होता है जिसको आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक पैटर्न को बता देता हूं, इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो अगर आप नॉर्मली कॉन्वर्सेशन को चलाने चाहते हो। जैसे कहते हैं 2-3 दिन के अंदर आपको सामने से इनिशिएट जरूर से कर लेना चाहिए। अगर सामने वाला पर्सन नहीं भी कर रहा है, उससे एक दिखता है कि आप सामने वाले की पर्सन की केयर भी करते हो, उसकी लाइफ में प्रेजेंट रहते हो। सेकंड चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, इमोशनल वैलिडेशन एंड इमोशनल कनेक्शन। एक तरीके से आप किसी भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, बस विटनेस बनकर रहो। आपको बस एक लाइन अपने दिमाग में रखनी है कि आई एम हियर फॉर यू, नॉट वांट टू स्टॉल एनीथिंग फ्रॉम यू। मतलब मैं तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता हूं, कुछ चुराना नहीं चाहता हूं, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। बस ये आपको फील करा देना, फिर आपका काम बन जाएगा। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक क्लियर कम्युनिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। आप भी बोलो कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए और आपकी बाउंड्रीज क्या है, और उसके बाद सिर्फ ऑब्जर्व करो कि उसका रिस्पॉन्ड क्या आता है, वो कैसे रिस्पॉन्स करती है। उसी से आपको समझ में आया है कि रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना है या फिर नहीं। अगर वो रिलेशनशिप को लेवल अप पर लेकर जाती है, चीजों को आगे बढ़ाती है, तो समझ लो कि काम बन गया, और पीछे हट जाती है तो समझ लो कि आपका और भी काम बन गया, आपकी वैल्यू बच गई, टाइम बच गया। उससे ज्यादा वैल्यूएबल क्या ही है। फोर्थ नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी होगी, यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं, रिस्पेक्ट हर पेस। वो उसके पेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो बहुत ही ज्यादा स्लो रिप्लाई दे रही है ना, स्लो चल रही है, तो आप उसके पेस की रिस्पेक्ट करो। उसको जिसे कहते हैं ब्रेक करने की या फिर पनिश करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। सिर्फ उससे क्लियरिटी मांगो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ गलती होगी, 1-2 बार पूछो। उसके बाद आपको जबरदस्ती नहीं करना है। अगर स्पेस होल्ड भी कर रही है तो एक तरीके से आपको रिस्पेक्ट की भी
स्पेस की भी रिस्पेक्ट करना सीखो। बट वापस से अगर वो आ रही है बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा एकदम से दिखा रही है कि नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना चाह रही है, तो कब आपको नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहिए, कब फुल्ली अटेंशन देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, कैसे क्या क्या होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। अगर आप जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि कब नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना होता है जिससे कि कंडीशन खराब ना हो, दोबारा से इंटरेस्ट रिबिल्ड हो सके, गलती ना हो जाए, तो इस वीडियो को एक बार क्लिक करके देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद बाकी फाइनल कोर मैसेज आपको मैं यही देना चाहता हूं कि फीमेल का जो अट्रैक्शन सिस्टम होता है ना, वो एक प्रोसेस की तरह, एक सिस्टम की तरह वर्क करता है, मैकेनिज्म जो उसका है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से मैं आपको कुछ लाइन बोल देता हूं या फिर अचानक से कुछ ऐसा रिएक्ट कर देती हूं, आप अचानक से तेज से चिल्ला के हंस खेलना सिखा देते हो तो सब कुछ हो जाता है। नहीं, वो एक प्रोसेस से गुजरती है, जो मैंने आपको स्टेजेस बताया ना, एक एक तरीके से सेफ्टी फील करती है, जिसे कहते हैं वो आगे चलकर सारी चीजें होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है कि वो प्यार कर रही है, तब जाकर चीजें आपके कंट्रोल में आती है और आपको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ था। जब तक वो जिसे कहते हैं टेस्ट फेज में चीजें चल रही होती है ना, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। सिंपल सी चीज समझ लो कि कोई वुमेन अट्रैक्शन से नहीं, आपकी प्रेजेंस, कंसिस्टेंसी, बाउंड्रीज और इमोशनल सेफ्टी से आपके प्यार में पड़ती है। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो कि जो कॉन्शियस वुमेन होती है ना, जो बहुत ज्यादा इमोशनली मैच्योर होती है, वो ये चीज देखती है कि उसको हमेशा समझा जाए, यानी कि अटोनमेंट हो, हमेशा अलाइनमेंट हो, आप दोनों साथ में जुड़े हुए हो, आप समझ पाते हो एक्चुअल में उसके वर्ड्स के पीछे का मीनिंग क्या है। अलाइनमेंट, आपके वैल्यूज भी मैच हो और साथ में एक स्टेडी मैस्कुलिन प्रेजेंस भी होनी चाहिए कि उसे फील होना चाहिए कि इस बंदे के सामने फेमिनिन पूरी तरीके से हो सकती हूँ, पूरी तरीके से डिपेंड हो सकती हूँ, बट इसके कंधों में दर्द नहीं होगा। अगर आप ऐसे स्पेस को क्रिएट कर सकते हो ना जहां वो नेचुरली बहुत ज्यादा सेफ फील करती है, तो समझ लो आपका काम हो गया। आपको बस ग्राउंडेड रहना है और नेचुरली जो कहते हैं लव फ्लो करता है। क्रिएट करने से, जल्दीबाजी करने से, रश करने से कभी भी लव क्रिएट नहीं होता है, अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता है। अब अगर आपने फीमेल के पैटर्न को समझ लिया है तो आपके लिए ये जानना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कैसे आप उसके दिमाग में परसेप्शन को क्रिएट करते हो, अपनी पोजिशनिंग करते हो, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा पोजिशनिंग से बिल्ड होता है। वो मैंने जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, नेक्स्ट वीडियो, उसमें बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, मैकियावेलियन साइकोलॉजिकल सिडक्शन को समझाया हुआ है कि किस तरीके से सिडक्शन एक्चुअली में वर्क करता है, क्योंकि वर्ड्स का कोई गेम नहीं होता है, एनर्जी का गेम होता है। पोजिशनिंग कैसे करते हैं एक बार उस वीडियो को खोलकर देख लो, वो आपके लिए और ज्यादा वैल्यूएबल होगी, आपकी डेटिंग साइकोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। मैं मिलूं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देखते रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, साथ में हाइप भी जरूर से कर देना।